ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, अपने पास यूजर्स को ऐड करना, एंड रिसेप्शनिस्ट को ऐड करना, और स्टाइलिश को ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। एडमिन के पास हमने ये ऑथराइजेशन, मतलब उसको हमने इतना राइट दे दिया था कि वो ये सब काम कर सकता है। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम सिंपल ये करने वाले हैं कि हमारे पास जो है जो एडमिन है, उसको हम ये राइट देंगे कि वो क्या कर सके, ऐड कर सके। वो सर्विस ऐड करेगा। ठीक है, सर्विस ऐड करने के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, हम ये राइट एडमिन को भी देंगे, ठीक है, स्टाइलिश को, दोनों को देंगे। ठीक है, क्या कर सके, सर्विस को ऐड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल अपने पास जो है आ रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद एक माइग्रेशन क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने पास एक न्यू टर्मिनल ले रही हूँ। टर्मिनल लेने के बाद मैंने सिंपल अपने पास कहा, मैंने कहा PHP आर्टिसन में क्या बनाओ, मैंने कहा माइग्रेशन बनाओ। और क्या माइग्रेशन बनाओ, किस चीज के लिए, मैंने कहा क्रिएट करो अंडरस्कोर सर्विसेज एट द रेट, और मैंने कह दिया कि टेबल। सर्विसेज में मेरे पास ना कुछ कॉलम्स होंगे, जैसे कि आईडी, ठीक है, नाम, सर्विस की डिटेल्स, और सर्विस की इमेजेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब सिंपल अपने पास मैं यही चीजें अपने पास जो मैंने अभी माइग्रेशन बनाई है उसके अंदर मैं दे दूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आती हूँ, और आने के बाद जो मैंने माइग्रेशन बनाई है, मैंने उसमें कह दिया एक होगा कॉलम आईडी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक कॉलम होगा जिसकी डेटा टाइप होगी क्या, मैंने कहा स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने सिंपल कह दिया कि मेरे पास होगा नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉलम का नाम दे दिया नेम। देन उसके बाद मैंने कह दिया कि डिस्क्रिप्शन होगी, और आखिरी क्या होगी, उसकी इमेज होगी। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास डिस्क्रिप्शन, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा इमेज। ठीक है, तो इमेज के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ IMG। सही है, और स्ट्रिंग में रखते हैं, डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग, नेम भी स्ट्रिंग में जाएगा। ठीक है, और ये करने के बाद सिंपल डेटाबेस में इसको माइग्रेट करवा देते हैं। तो मैंने कहा PHP आर्टिसन माइग्रेट कर दो, कि मेरे पास जो है टेबल बना दो। ठीक है, तो मैंने कह दिया PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइग्रेट करवा दिया, टेबल बनवा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस सर्विस को ऐड करने के लिए मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, मुझे व्यूज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे आ जाती हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज में, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एडमिन के अंदर आकर जो है यहाँ पे काम कर लूंगी। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, मैंने न्यू फाइल बना ली, और मैंने कह दिया सर्विसेज। ठीक है, यहाँ कह देते हैं क्रिएट सर्विसेज, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा क्रिएट सर्विसेज डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह यूजर का फॉर्म था वही वाला फॉर्म ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे यूजर्स वाले मैंने फॉर्म ले लिया। अब जो जो मेरे अकॉर्डिंग टू द टेबल फील्ड्स है, मैं वो रख लूंगी। अगर मैं अभी इसको रन करवाऊं, तो मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो राउट आके बनाते हैं, यहाँ पे वेब की फाइल में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे मेरे पास जितने क्रड के राउट है, वो मैं सारे जो है बना लूंगी बारी बारी। लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, एक ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा गेट, और किसके लिए मैं बना रही हूँ, मैंने कहा क्रिएट सर्विसेज के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पास करवा दिया, मैंने कहा कि सर्विसेज। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कहा कि क्रिएट सर्विसेज। ठीक है, अब ये काम करने के बाद मैं क्या करूंगी, एडमिन कंट्रोलर में जाऊंगी, और एडमिन कंट्रोलर में जाने के बाद इसी नाम का मैं एक मेथड क्रिएट कर लूंगी। अच्छा, क्रेडिट वाला काम वैसे ही होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, अपने पास जो है कॉपी कर लेती हूँ इसे, इंसर्ट वाले काम को। और यहाँ पे आके मैंने से क्या कह दिया, मैंने कहा क्रिएट सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका नाम बदल देते हैं। मैंने कहा जैसे ही क्रिएट सर्विसेज वाला मेथड चले, तो एक काम करना, क्रिएट सर्विसेज वाला व्यू चला दो। ठीक है, अब जाते हैं जरा, और एडमिन के जो साइड पैनल है उसमें भी डाल देते हैं सर्विसेज वाला। तो मास्टर में आके मैं यहाँ पे डाल देती हूँ LI। LI की मैंने डुप्लीकेट कॉपी बनाई। ठीक है, और उसका मैंने नाम लिख दिया क्या,
सर्विसेज, मैंने कहा एडमिन सर्विसेज वाले पे चला जाए, ठीक है। शो सर्विसेज, इसका मैंने राउट नहीं बनाया हुआ, जाके बना लेते हैं अदरवाइज मुझे एरर देगा। और मैंने कहा जब शो हो मेरे पास तो कौन सा चला देना, शो सर्विसेज वाला चला देना, ठीक है। अब शो सर्विसेज वाला भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ के शो सर्विसेज के लिए बना लेते हैं। यहाँ खाली सर्विसेज कर देते हैं, जिस तरह हमने यहाँ यूजर्स किया था वैसे इसको मैंने क्या कर दिया, सर्विसेज, और यही नाम इसको यहाँ दे देंगे। डन। और जाहिर है सर्विसेज दिखाने के लिए भी व्यू होना चाहिए, इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लेती हूँ और इसका नाम मैं क्या रख देती हूँ, सर्विसेज। डन। डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, डॉट ब्लेड भी डाल लेते हैं, ठीक है। चल, अब आते हैं जरा, मैंने यहाँ किया, एडमिन के पास आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने पास जा रही हूँ और इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो रिफ्रेश करने में देखो सर्विसेज आ गया। शो सर्विसेज पे आऊँ तो देखो, अच्छा मुझे कह रहे हैं नॉट फाउंड। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं कि यही मैंने दिए हैं, एडमिन सर्विसेज। राउट में आके वेब की फाइल में, अच्छा हमारा यूआरएल गलत है इसलिए अगेन जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा रिफ्रेश नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको ऑप्टिमाइज करवा देते हैं क्योंकि कैशे हमारे पास हो गया होगा। ऑप्टिमाइज, ठीक है। अब जाके देखते हैं, तो देखो आ चुका है। शो सर्विसेज पे अभी फिलहाल वो वही वाला मैंने व्यू रिटर्न करवाया था, इसलिए मेरे पास यूजर्स वाला आ रहा है। मुझे यहाँ से चेंज करना होगा। मैंने कहा एडमिन डॉट सर्विसेज वाला मुझे क्या दिखा दो, व्यू दिखा दो, ठीक है। और सर्विसेज वाले मॉडल में से तमाम डेटा लेके आ जाना। अब मॉडल भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैंने कहा पीएचपी आर्टिसन में कॉलन क्या, मैंने कहा मॉडल, और कौन सा मॉडल, मैंने कहा सर्विस वाला, ठीक है। डन। और यहाँ पे सर्विसेज कर देते हैं, यही पास करवा देते हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे सर्विस वाले व्यू में क्या क्या चीजें होंगी। मेरे पास होगा सर्विस का नाम, सर्विस की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, नेम, यहाँ क्या कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन, और क्या थी, इमेज। डन। ये करने के बाद बाकी जितनी चीजें हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे टाइप बदल लेते हैं, नेम के लिए टेक्स्ट ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन के लिए भी टेक्स्ट रहेगा, इमेज के लिए मैं फाइल कर दूंगी, ठीक है। नेम भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, इमेज के लिए आईएमजी दे रही हूँ। अब इमेज पास करवा दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन टाइप देना पड़ेगा। मैंने कहा इन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। और मैंने कहा जैसे ही ये सबमिट हो तो काम कहाँ जाना, मैंने कहा स्टोर सर्विसेज पे जाना। डन। तो यहाँ पे स्टोर सर्विसेज पे आएगा, आने के बाद अच्छा यहाँ पे सब जगह पास करवा देते हैं इसे, ठीक है। तो सब जगह मैंने सर्विसेज पास करवा दिया। अब यहाँ पे जो जो मेरे पास कॉलम्स है मैं वो अपने पास यहाँ पे लिख दूंगी। एक है नेम, एक है मेरे पास डिस्क्रिप्शन, और तीसरी है इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा नेम, नेम के बाद डिस्क्रिप्शन। और अच्छा टेबल में देख लेते हैं नाम मैंने टेबल में क्या रखा था, टेबल में चेक कर लेते हैं एक बार, डेटाबेस माइग्रेशन आखिरी डीसी रखा था, ठीक है। मैं कहा डिस्क्रिप्शन होगा, फॉर्म में मैंने नेम डिस्क्रिप्शन दिया है, और इमेज के लिए आईएमजी दिया है, आईएमजी दिया, हाँ आईएमजी दिया है। और फॉर्म में भी मैंने आईएमजी पास करवाए, ठीक है। तो ये वाले नाम जो होते हैं वो फॉर्म वाले इनपुट्स वाले होते हैं, और ये आपके कॉलम के नाम होते हैं टेबल के। ये मैंने दे दिए, देने के बाद अब सिंपल क्या करूंगी, मैंने कहा रीडायरेक्ट कर कहाँ करवा दे, सर्विसेज वाले पर, ठीक है। डन। ये सब चीजें हो गई। अच्छा एक चीज और, मेरे पास यहाँ पर इमेज के लिए ऐसे काम नहीं होगा, बल्कि मुझे प्रॉपर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा इफ अगर मेरे पास डॉलर रिक्वेस्ट में क्या है, हैश फाइल, अगर तो उसके पास क्या है, फाइल है, कौन सी फाइल है, उसका नाम क्या है, मैंने कहा अगर उसके पास आईएमजी है तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा ये आईएमजी वाला वेरिएबल बनाओ। और मेरे पास सबसे पहले तो टाइम का फंक्शन बनाना, मैं अपने पास ना इमेज का नाम यूनिक रखना चाहती, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने पास जो है टाइम का फंक्शन यूज किया। उसके बाद मैंने कहा मेरे पास जो रिक्वेस्ट से आई है, कौन आई है, मैंने कहा जो आईएमजी आई है उसका क्या निकाल लो, मैंने कहा गेट क्लाइंट
ओरिजिनल नेम, उस इमेज का ओरिजिनल नेम, ठीक है, ओरिजिनल नेम निकाल के इस वेरिएबल में डाल दो। डन। ये करने के बाद मैंने कहा जो भी डॉलर रिक्वेस्ट से आईएमजी आई है, अब उसको क्या करवा दो, मूव करवा दो, भेज दो। कहाँ भेज दो? मैंने कहा उसको भेज दो पब्लिक पाथ पे भेज दो। और पब्लिक पाथ उसका क्या है? मैंने कहा पब्लिक पाथ उसका ये है कि वो क्या करे, मेरे पास सर्विसेज नाम का एक फोल्डर पहले बनाए, उसके बाद मतलब उसके अंदर जो है वो इमेज डाल दो, ठीक है। सर्विसेज नाम का फोल्डर बनाकर उसमें इमेज डाल देना, ठीक है। अब क्या करना, आखिरी डेटाबेस में भेजना है, तो मैंने कहा डॉलर सर्विसेज वाला मेरा जो वेरिएबल है, यानी मेरा जो कॉलम है डेटाबेस में टेबल का आईएमजी, उसमें रख दो। किसे? मैंने कहा डॉलर आईएमजी वाले वेरिएबल। दैट्स ऑल, ये काम हो गया हमारा। अब जाते हैं जरा रिफ्रेश करते हैं। कह रहे कि मैं सर्विस को नहीं जानता क्योंकि मैंने मॉडल कॉल करवाया, लेकिन मैंने ऊपर यूज नहीं करवाया इसलिए। तो यहाँ पे आगे मॉडल को यूज करवाते हैं। तो मैंने कह दिया मॉडल कौन सा, सर्विस। डन। अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। कह रहे हैं कि वो यूजर्स को नहीं मानता, जाहिर सी बात है, मैंने वहां से सर्विसेज पास करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ सर्विसेज वाले व्यू में, और जो डाटा मैंने आइटरेट करवाया हुआ है वो मैंने सर्विसेज वाले वेरिएबल के थ्रू करवाना होगा। तो मैंने कहा आईडी होगी, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, साथ ही साथ क्या होगी, इमेज होगी। डन। और यहाँ पे भी मैंने नेम कर दिया, डिस्क्रिप्शन कर दी, आईएमजी कर दिया, और इमेज दिखाने के लिए इसको आईएमजी के टैग में रख दूंगी। और मैं कह दूंगी कि जो मेरी इमेज है वो कहाँ मौजूद है। मैंने कहा मेरी इमेज मौजूद है पब्लिक में, तो पब्लिक को एक्सेस करने के लिए एसिड का फंक्शन लगाया। फिर मैंने कहा कि मेरे पास सर्विसेज का मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मेरे पास इमेज आएगी, और यहाँ पे मैंने वो पास करवा। डन। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने उसे पास करवा दिया। अब जाते हैं जरा, और हर जगह जहां जहां यूजर्स हैं यहाँ सर्विसेज कर देते हैं, क्योंकि मैंने वहां वैल्यू जो पास करवाई, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, ये रहा, वो मैंने किस में करवाई है, सर्विस वाले वेरिएबल में। तो इसलिए सर्विस वाले वेरिएबल पे ही क्या होगा, आइटरेट होगा वो, ठीक है। हर जगह चेंजेस कर देते हैं। डन। अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मेरे पास आ गया। अच्छा, यहाँ से हेडिंग बदल लेते हैं। तो जहाँ शो यूजर आ रहा है, एड यूजर आ रहा है, वहां पे क्या कर देते हैं, सर्विस, और यहाँ पे भी सर्विस कर देते हैं। डन। अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हैं। अच्छा, मैंने ऐड पे बदला नहीं है। मैं राउट देख लेती हूँ क्रिएट का क्या है। क्रिएट सर्विसेज कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यही राउट पास करवा देते हैं बटन के पीछे, कि जैसी बटन पे क्लिक हो तो वो क्रिएट वाले फॉर्म पे जाए, कौन से वाले, सर्विसेज के क्रिएट फॉर्म पे। अब रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ऐड सर्विस पे क्लिक करते हैं। देखो क्रिएट सर्विसेज पे आया है, उसी का फॉर्म लेकर आया है। ठीक है, मैंने सर्विस ऐड की। मैंने कहा मान लो हेयर कटिंग मेरी सर्विस है, मतलब हेयर कटिंग एक सर्विस है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ। करने के बाद कोई इमेज चूज करवा लेते हैं। ठीक है, ये वाली इमेज मैं ले रही हूँ। सबमिट किया, कह रहा है नॉट फाउंड। अच्छा, नॉट फाउंड उसने क्यों बोला, क्योंकि मैंने उसका राउट क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे राउट क्रिएट करना था। तो राउट यहाँ के बना देते हैं, किस नाम से, मैंने कहा स्टोर सर्विसेज के नाम से। काम हालांकि मैं कर चुकी हूँ, लेकिन बस राउट नहीं बनाया हुआ था। और एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्रिएट करने के बाद स्टोर सर्विसेज पे ही जा रहे हैं, हाँ ठीक है। और स्टोर सर्विसेज बना हुआ है, ठीक है। अब जाते हैं, अगेन रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैंने कहा हेयर कटिंग, डिस्क्रिप्शन डाल दी, इमेज चूज कर लेते हैं, सबमिट करते हैं। अच्छा, उसको ऑप्टिमाइज करवा देते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज किया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अगेन, जैसे मैंने कह दिया हेयर कटिंग, डिस्क्रिप्शन, मैंने यहाँ कह दिया हेयर कटिंग, डिस्क्रिप्शन दे दी, इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट किया।
ठीक है, देखो सर्विस ऐड हो गई। ठीक है, इमेज भी आ गई, डिस्क्रिप्शन भी आ गई और नाम भी आ गया। अब ये सर्विस मुझे कहाँ दिखानी है? फ्रंट एंड पे। ठीक है, ताकि कोई जो यूजर आ रहे सर्विस लेने के लिए, बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट को, वो वहां पे पहले शो होगी, तभी वो क्या कर सकता है? बुक करवा सकता है। खैर अभी इसका एडिट और डिलीट भी कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एडिट डिलीट के लिए आपको जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इंसर्ट वाला ही सेम ऐसा काम होता है। तो यहाँ पे आके मैंने इसका डुप्लीकेट बना दी। मैंने कह दिया यह हो जाएगा एडिट सर्विसेज, और ये हो जाएगा अपडेट सर्विसेज। डन। और उसके बाद यहाँ पे न्यू की जगह क्या हो जाएगा? फाइंड करे सर्विस वाले टेबल में, किसे करे? फाइंड करे किससे? मैंने कहा आईडी को। ठीक है, बाकी सब ये रहेगा। अच्छा, इमेज के लिए थोड़ा सा कोड बदलेगा, बताती हूँ। मैंने कहा एडिट का फॉर्म लाने के लिए आप एडिट सर्विसेज की फाइल चला देना। तो एडिट की फाइल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नाम बदल लेते हैं। मैंने इसका नाम कर दिया एडिट सर्विसेज। अब जहां पे सर्विसेज शो हो रही है वहां पे भिजवा भी देते हैं। तो यहां से मैंने कहा कि जैसे ही एडिट पे क्लिक हो तो एडिट सर्विसेज वाले राउट पे भेज देना। अब जाहिर है यूआरएल पे हम रीडायरेक्ट करवा देते हैं, वेब की फाइल में आते हैं। तो मैंने एडिट के लिए बना दिया, एडिट और अपडेट के लिए राउट्स बना दिए, सर्विसेज के लिए सेम एज यूजर्स। ठीक है, कोई काम अलग नहीं होता, काम वही बार बार रिपीट होता है, एक बार बनता है वही आप रिपीट कर रहे होते हो। जाहिर लॉजिक तो एक लग रही है ना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। मैंने कहा जैसे ही एडिट पे क्लिक हो तो कहाँ चला जाए? एडिट सर्विसेज पे। और डिलीट पे क्लिक हो तो डिलीट सर्विसेज पे आ जाए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, आगे जाते हैं। इसको लेकर एडिट पे क्लिक किया, एडिट सर्विसेज पे आ गया। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं। एडिट सर्विसेज, एडिट सर्विसेज। ठीक है, एडिट सर्विसेज आईडी लेके जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज करवाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर्स कहीं रह गया। हाँ, ऊपर पास हुआ हुआ है एडिट की फाइल में, वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? सर्विसेज हो जाएगा हर जगह। अच्छा, यहाँ पे मुझे कंट्रोलर में भी तो पास करना पड़ेगा कि पुराना डेटा मेरा जो मुझे दिखाना है एग्जिस्टिंग, वो कौन से वेरिएबल में डाल दो? मैंने कहा वो डाल दो सर्विसेज वाले वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ कॉम्पैक्ट भी करवा देते हैं। ठीक है, अब जाके यहाँ पे कॉल करवा देते हैं हर जगह। ईमेल नहीं है बल्कि क्या है? डिस्क्रिप्शन है। काम करते हैं ना, क्रिएट वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, हर जगह वैल्यू पास करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी? डिस्क्रिप्शन। डन। और कहाँ चला जाए? अपडेट सर्विसेज। अब जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कह रहा आईडी नहीं मिल रही उसको, क्योंकि मैंने आईडी कंट्रोलर में पास नहीं करवाई यहाँ पर। अब रिफ्रेश करते हैं, आ गया, एडिट का फॉर्म आ गया, डेटा आ रहा है पुराना। अब करना क्या है? यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करे, जैसे सबमिट पे क्लिक करे रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए? अपडेट। ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये करना है कि जैसे ही हम अपडेट करें तो मेरे पास रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। ठीक है, और अगर मैं इमेज नहीं देती तो इमेज अपडेट ना हो, यानी कि पुरानी वाली ही रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया हेयर कटिंग। तो हेयर कटिंग कहने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि जो है मेरे पास, इसको क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ सबमिट पे क्लिक किया। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड क्या कर देगा? अच्छा, यहाँ पे मूव पे मुझे एरर दे रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। कॉल अ मेंबर टू अ फंक्शन मूव और नल। अच्छा, उसको नल मिल रहा है, देख लेता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे अपने पास एडिट के लिए काम करना है। अब एडिट के लिए देखो मेरा होगा काम कैसे?
कि आप अपने पास सिंपल उसको एक कंडीशन दे दोगे। क्या कंडीशन दे दोगे? आपने कहा इफ अगर मेरे पास रिक्वेस्ट में है, पहली बात तो चेक करो इमेज है या नहीं। तो आपने कहा अगर उसके पास फाइल मौजूद है, कौन सी? आईएमजी वाली। तो एक काम करना, क्या काम करना? वो ये काम करना कि मेरे पास, अब अगली चीज ये चेक करना कि मेरे पास सर्विसेज में इमेज मौजूद है, और साथ ही साथ ये चेक करना कि मेरे पास जो मेरा पाथ एग्जिस्ट कर भी रहा है, मतलब वो फाइल वहां पे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? पब्लिक पाथ में। मैंने कहा पब्लिक पाथ में क्या मेरी इमेज एग्जिस्ट कर भी रही है? अब पूरा पब्लिक पाथ बताओ कहाँ पे इमेज स्टोर करवाई थी? सर्विसेज में। और सर्विसेज में किस नाम से रखी आप लोगों ने? मैंने किस नाम से रखवाई है? सर्विस के अंदर आईएमजी। मैंने कहा अगर डेटाबेस में वो फाइल मौजूद है और एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या कर दो? अनलिंक कर दो। ठीक है, यानी कि डिलीट कर दो। अनलिंक का मतलब सही है। और आपने यहाँ पब्लिक अंडरस्कोर पाथ पे आपने बता दिया कि कहाँ से अनलिंक करना है, वही अगेन पाथ बता दो। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे ले आओ। डन। और ये करने के बाद मैंने कहा अगर मान लो नहीं इमेज देता अपडेट के टाइम, तो वो जिस तरह अपडेट कर रहा है वैसे ही उसको क्या करो? जाने दो। ठीक है, तो इमेज जाने के लिए ये रहेगी चीज। और अगर वो न्यू अपलोड करते हैं तो वो न्यू इमेज जाने दे। ठीक है, अब आते हैं जरा रिफ्रेश करते हैं। मैंने यहाँ पे अपने पास एडिट किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा हेयर कटिंग खाली नाम रख दो और इमेज वगैरह कुछ चेंज नहीं करना। सबमिट किया। इमेज क्या मिल रही है? नल मिल रही है। क्यों मिल रही है नल? क्योंकि मैंने उसको कंडीशन से बाहर रख दिया। ठीक है, इसलिए उसको नल मिल रही थी। अब जाते हैं अपने पास, अगेन उसको करवाते हैं रिफ्रेश। वापिस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अपडेट करते हैं। कुछ नहीं बदला, सिर्फ मैंने नाम बदला, अपडेट किया, सबमिट किया। उसको आईएमजी नहीं मिल रहा, देख लेते हैं आईएमजी मैंने कहाँ पास करवाया हुआ है। तो यहाँ पे इसको भी अंदर ले जाते हैं। दैट्स ऑल। ये लाइन रह गई थी इसको पूरे ब्लॉक ऑफ कोड में ले जाने वाली। अपडेट करवाते हैं, मैंने कहा हेयर कटिंग कर दो, उसको सबमिट करो। तो मेरे पास ये जो है अपडेट भी हो चुका है, इमेज को भी कुछ नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कह दिया हेयर कटिंग, ऐसी कुछ भी लिख दिया रैंडमली, और यहाँ से इमेज चेंज करवाते हैं, कोई और डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करवाई इमेज, सबमिट किया। तो देखो यहाँ पे इसकी यहाँ पे नाम भी इसका बदल गया और साथ ही साथ इमेज भी बदल गई, यानी कि मेरे पास मेरा एडिट वाला काम भी हो चुका है। आखिरी काम रह गया डिलीट के लिए। तो आते हैं सर्विसेज वाली फाइल पे। आने के बाद मैंने इसको डिलीट सर्विसेज पे ऑलरेडी भिजवा दिया था। अब यहाँ पे इसका राउट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने पास सिंपल जो है राउट बना दूंगी डिलीट के लिए। और मैंने कहा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्विसेज आ जाएगा। डन। और यहाँ पे मैंने अपने पास जो है डिलीट क्या करवा दिया? सर्विसेज करवा दिया। और यहाँ पे आते हैं, अपने पास जो ऊपर मैंने यूजर के डिलीट के लिए काम किया है वही काम हम इसके लिए कर देंगे। कि सिंपल क्या करे, उस आईडी को ढूंढ कर आपके टेबल से उसको क्या कर दे? डिलीट कर दे। सर्विस के अंदर फाइंड करो उस आईडी को और डिलीट कर दो उसको। यूजर की जगह क्या कर दो? सर्विसेज। डन। और उसको भेजो काम वापस सर्विसेज वाले ही राउट पर। ठीक है, हो गया काम। अब जाते हैं डिलीट करवाते हैं। रिफ्रेश किया, आते हैं आगे, डिलीट के बटन पे क्लिक किया। अच्छा, उसको मिल नहीं रहा राउट। एक बार चेक कर लेते हैं सेम नाम दोनों का है या नहीं। तो बटन के पीछे आते हैं, डिलीट सर्विसेज, और वेब पे आते हैं, डिलीट सर्विसेज। ठीक है, यानी दोनों चीजें ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करवा लेते हैं। ठीक है, अब जाके रिफ्रेश करते हैं। कह रहे डिलीट सर्विसेज मिल नहीं रहा, या तो नाम स्पेलिंग हमारे पास ठीक नहीं है। डिलीट सर्विसेज यही कॉपी करते हैं, यही जाके देखते हैं डिलीट। हाँ, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए। अगेन जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो मेरा पूरा सर्विसेज का जो है क्रेडिट भी हो चुका है कंप्लीट।